तो आज मेरी बहुत सारी बहनों का मुझसे कमेंट था, बहुत सी बहनों का सवाल था कि आप दीदी एक प्रेरणा बन सकती हो, आप कर सकती हो, हमारी महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हो। तो इसी पर आज मैं अपने जीवन की एक वो कहानी बताती हूँ जिसने मुझे इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करा। वो है मेरी स्कूल टाइम का समय, जब मैं फर्स्ट ईयर 10th पास करके गई थी दूसरे स्कूल में जो बालिका इंटर कॉलेज था। मैं क्योंकि बॉयज़ स्कूल से पढ़ कर गई थी, तो और जब मेरा उस स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ पे इतनी सारी बुरी स्थिति हमें फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी गांव से थी, एक गरीब परिवार से थी, और वहाँ पे जो थे हाई लेवल के बच्चे पढ़ते थे और केवल बालिकाओं का था क्योंकि वहाँ पे ना बॉयज़ का जाना अलाउ था। अगर स्कूल में कभी कोई दिक्कत घर में है और पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं तो वो या तो मदर होगी या कोई लेडीज होगी, क्योंकि भाई और पिता को वहाँ अलाउड नहीं था। वो टोटली स्कूल गर्ल्स का था, महिलाओं का था। तो जब मैं बॉयज़ स्कूल से वहाँ गई तो हमारे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार हुआ। एक मैडम ने हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आप बॉयज़ स्कूल से पढ़ कर आई हो और जो बॉयज़ स्कूल से पढ़ कर आती हैं लड़कियाँ वो मतलब ऐसे माहौल से आते। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और उसी समय से मैंने जीवन में ठान लिया कि ये पक्षपात के भाव को मैं कभी जीवन में, अगर मुझे कभी ऐसी लाइन मिलती है, सबसे पहले मैं इसका विरोध करूँगी, जो कि मैं आज तक भी कर रही हूँ। क्योंकि मैंने उन मैडम का मैंने विरोध किया जो स्कूल टीचर थी। ऑलरेडी उन्होंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मुझे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मुझे फेल कर दिया था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। तो मैं पीछे हटने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे लगता है मैं सही हूँ, तो मुझे उस गलत को बर्दाश्त नहीं करना है। मैंने उनकी कंप्लेंट करी, ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गई, बड़े अधिकारियों तक गई। मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, मैंने कहा नहीं, मैं कंप्लीट करके आई हूँ और मुझे यहाँ पे फेल कर दिया गया। और आप जानते हैं स्टाफ में जहाँ होता तो टीचर्स की कमियों को छुपा देते स्कूल वाले। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी कॉपी खुलवानी है, जो मैंने किया है मुझे उसको खुलवाना है। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। 11th क्लास में थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पक्षपात होता था क्योंकि हम बॉयज़ स्कूल से पढ़ कर गए थे। क्योंकि देखिए बॉयज़ हमारे भाई भी हैं, पिता भी है। एक टीचर की थिंक से मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगा कि एक टीचर की सोच है कि हम बॉयज़ स्कूल से पढ़ के गए हैं। वो बॉयज़ अगर हम दूसरे नज़रिए से सोचें, वही बॉयज़ हमारे भाई भी हो सकते हैं, हमारे पिता भी हो सकते हैं, हमारे गाइडलाइन देने वाले हमारे संरक्षक हो सकते हैं। लेकिन एक शिक्षिका की ये सोच, उस स्टाफ की ये सोच मुझे बहुत बुरी लगी कि उन्होंने हमें एक अलग लाइन में रख के अलग, और हर बार ये इस बात के लिए फील कराना कि तुम लड़कों के स्कूल से पढ़े हो। मुझे इसका जवाब देना था, मैं उस चीज़ के लिए अड़ी रही। और अंत में फाइनली वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने कम्युनिटी बैठा ली और उस कम्युनिटी में मेरी पूरी बुक्स खोली गई जो मैंने काम किया था। ऑलरेडी मैं अपने स्कूल से टॉपर थी और वहाँ पे फेल हो गई थी। मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे मतलब वो मैडम हमेशा नज़रों में रखती थी, लेकिन मुझसे सीखकर और बेटियों ने भी अपने लिए लड़ना सीखा। और मेरी जर्नी यहीं से शुरू हो जाती कि मैंने वो पहला फाइट किया था जिसमें मैंने विजय प्राप्त किया। तभी से मैं बेटियों के लिए एक प्रेरणा बनी कि नहीं, आपको गलत नहीं करना है सिर्फ, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका खुलकर विरोध करना है ताकि अगला व्यक्ति आपको जीवन में कभी नीचे नहीं गिरा सके। और यही चीज़ मेरी कई बहनों के लिए, जो मेरी क्लासमेट थी उनके लिए एक प्रेरणा बनी। तब से हमारी एक कम्युनिटी बनी, उन बेटियों ने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू की। आज भी वो सहेलियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, आज भी वो बोलती हैं तुम पहली विरोधी थी जिसने विरोध किया और तुम कुछ कर सकती हो। हर किसी का यही जवाब होता था, तुम कुछ करोगी लाइफ में। तो मैं काफ़ी समय से चीज़ें छोड़ चुकी थी। सोशल मीडिया मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं इसके माध्यम से आज फिर से अपनी बेटियों के, अपने बहनों के समाज से जुड़ी। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 17 साल को उस समय इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता, शायद उस समय इंटरनेट उपलब्ध होता तो उस समय कब के हम वायरल हो चुके होते। कैमरा गिरने को तैयार है। वायरल हो चुके थे, लेकिन उस समय इंटरनेट सुविधा नहीं थी, जिस वजह से हम आज भी वहीं थे। 17 सालों से मैं इस चीज़ों से बहुत दूर रही। 17 साल तो मैं इलेक्शन मैंने फाइट किया था, लेकिन उससे पहले जब मैं पढ़ाई करती थी उस क्षेत्र से हम हट चुके थे। कहीं ना कहीं मुझे वहीं से प्रेरणा मिली जो आज मैं अपने बहनों को गाइडलाइन दे रही हूँ ऑलरेडी। क्योंकि जीवन में हमें कभी गलती नहीं करना है, और अगर हमारे साथ गलत हो रहा है प्लीज़ उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं हर बेटी से, हर बहन से एक ही बात कहती हूँ, गलत मत करो और गलत मत सहो, क्योंकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहता है। वो देखता है कि आप आत्मा से, अंतर आत्मा से साफ पाक हो, आपके साथ कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। तो उस ऊपर वाले को भी मजबूर कर देती है चीज़ें कि वो आपके लिए कोई अच्छा कदम उठाए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कुछ ठीक कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आगे आप मेरी वीडियो देखें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डेली सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे मैं लाइव आती हूँ, सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर ज़रूर आएँ। और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छी इससे प्रेरणा मिलेगी, आप कुछ सीखेंगे और कुछ हमारे समाज को सिखाने की एक प्रेरणा आपको मिलेगी। तो थैंक यू। वीडियो लंबा हो जाता है, आप स्किप कर देते हो। दिल से आप लोगों का धन्यवाद।